क्या बोलना वापस? टर नहीं, इसको समझिए। बोलो भाई क्या? खैर, अभी पूरा फंक्शन मैंने अटेंड किया और जब भी हम कुछ देखते हैं तो मन में बहुत सारी जो है प्लानिंग होती है कि यार हम कहीं बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं, हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति को मैं सुन रहा था, तो वो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के विकास और दुनिया के किसी भी देश के विकास का जो प्रोसेस क्या होता है वो समझा रहे थे। वो बता रहे थे कि दुनिया में हर अनडेवलप्ड कंट्री से जो डेवलप कंट्री है उनके सफ़र को अगर देखें तो सबसे पहले वहाँ पर खाने के लिए प्रबंध किए गए, यानी कृषि क्रांति जोरदार हुई। और जिन जिन देशों में कृषि की क्रांति जोरदार हुई वहाँ पर धीरे धीरे एजुकेशन पर माहौल बनने लगा, क्योंकि पैसा आने लगा। एजुकेशन आई तो और ज़्यादा पैसा आने लगा, और जब एजुकेशन आती है तो उसके बाद अवेयरनेस आती है। दुनिया में अवेयरनेस के कारोबार को आप ढंग से देखें तो आपको हिंदुस्तान से बहुत सारी चीज़ें समझने में आएंगी। आज के 30 साल पहले सुबह मॉर्निंग में अगर आप किसी गार्डन में जाते थे ना तो गार्डन सुनसान मिलता है। यस। और आज किसी भी गार्डन में चले जाएं, मॉर्निंग में भीड़ भाड़ है। आज के 30 साल पहले कोई दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई में कोई यूं कहें कि जिम हुआ करते थे, और आज तहसील स्तर के गांव में भी जिम होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हिंदुस्तान खाने की समस्या से निकला तो एजुकेशन में हावी हुआ, एजुकेशन से निकला तो आज पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी, और पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना तो आदमी अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने डेकोरम के प्रति जागरूक होता है। और हिंदुस्तान का भी वही युग चल रहा है, जहां पर एक एक चीज के आंकड़े रखें तो दिमाग खराब करने वाले हैं। पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड रही है तो लग्जरी कारों की, पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा डिमांड रही है तो महंगे स्मार्टफोन की, पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा आदरणीय प्रियंका जी बता रहे थे कि किस तरह से कॉस्मेटिक का कारोबार पिछले 3 सालों में बढ़ा। इसका मतलब है कि ये देश अब पर कैपिटा इनकम के साथ अवेयरनेस की तरफ जा रहा है, यानी आने वाले समय में ये कारोबार किस तरह से बढ़ने वाले हैं आप बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और मैं आपको इसी चीज से इंगित करने जा रहा हूं। इस कारोबार में जब आप थोड़ा सा नॉलेज हासिल करेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि अभी आने वाले समय में इंडिया में 80 से 90% लोग इन प्रोडक्टों को यूज करेंगे। 80 से 90%, और 80 से 90% जिन प्रोडक्टों को यूज करते हैं उनका कारोबार कितना हो सकता है, उनका टर्नओवर कितना हो सकता है, आप सोच सकते हैं। शुरुआत में जब पहला कदम आप लोग रखते हैं, हमारी बहनें रखती है, तो हो सकता है कि हमारा जो एक कल्चर बना हुआ है हिंदुस्तान में, जैसे डीसी जी ने भी कहा कि अभी हमारे इस कल्चर में ये नहीं आया कि महिलाएं बहुत आगे होकर काम करें, लेकिन इसी देश की कुछ महिलाएं जिनको पूरा जगत याद करती है, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ये वो चेहरे थे जिनको याद करती है। इसका मतलब ये है कि निकलती नहीं, जो जो निकलती है वो सब टॉप पर ही जाती है, एकदम फाइनल। आपको आश्चर्य होगा कि आज के इतने सालों पहले एक लेडी इंदिरा गांधी निकली थी और सारे दूसरों को सिर झुका के खड़ा रहना पड़ता था, यानी एक निकला वहां तक गया। इसका मतलब इन लोगों की, आप लोगों के अंदर जो ताकत होती है ना, मेरा यूट्यूब पर वीडियो है महिलाओं के 17 गुण, और आपको आश्चर्य है 17 में से 16 गुण तो भगवान के द्वारा इनबिल्ट भेजे जाते हैं, यानी उनको डेवलप नहीं करना। पुरुषों में वो 17 के 17 ही गुण डेवलप करने पड़ते हैं, महिलाओं में 14 इनबिल्ट होते हैं, और 3 गुणों को डेवलप करते ही वो किसी भी क्षेत्र के टॉप पर जा सकते। आज की सोल के माध्यम से धीरे धीरे रेंज आती गई। आज किस कदर अगर रेंज की बात देखें, हमने पिछले दिनों की बात करें तो किसी भी श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बढ़े हैं तो आपके वुमेन हाइजीन और की सोल के अंदर बढ़े हैं। ये मैं अपने आप में देख सकता हूँ कि किस तरह से लोगों का रुझान है, और कहते हैं कि सही लीडरशिप जो होती है ना, वो एक सही दिशा में पूरी टीम को मोड़ देती है। तो आदरणीय प्रियंका जी की लीडरशिप में मैं सलूट करता हूँ, और मैं पिछली बार भी यही कह रहा था कि जिस तरह से आप लोगों का कमिटमेंट है, बहुत सारी बातें तो जीवन में पहली बार पता चली मैं
जब मैं जयपुर के केस में था, जयपुर में कोर्ट टीम के साथ मीटिंग थी ड्यूटी चार्ज की, वहाँ पर बताया गया कि महिलाओं की हालत क्या है। हम तो सिटी में पैदा हुए तो ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, लेकिन यहाँ पर इमोशनल टच है, इकोनॉमिकल टच है, और आपको परिवार से बाहर निकलकर अपनी लीडरशिप दिखाने का अवसर है। जब सारी चीजें, पैसा आपको मिल रहा है, मान सम्मान आपको मिल रहा है और समाज की सेवा भी हो रही है, तीन काम एक जगह हो रहे हैं, और वर्ल्ड में बहुत कम चीजें ऐसी जहाँ पर तीनों काम एक साथ होते हैं। तो मैं सलूट करता हूँ और पूरी आपको बधाई देता हूँ कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आने वाले समय में आरसीएम के बड़े लीडरों की इनकम को आने वाले समय में आप क्रॉस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।